वालेकुम मेरी फैमिली कैसी है आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। और हम जो है ना रमज़ान में आपके साथ इतना व्लॉग बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए बहुत दुआएं किया करें। तो मैंने आपके साथ जो एक बात शेयर की थी ना कि वो जो मेरी हमसाई थी और उसकी जो बहन आई हुई थी उसको है ना विरासत लेनी थी। तो वो जब उसने बेचारी को जो है ना उन्होंने मारा पीटा, तो वो कहती मैं अदालत में जाके ना इनके खिलाफ जो है ना को अपना हिस्से की जो है ना दरख्वास्त देती हूँ कि मुझे मेरे जो है ना विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो चोरी छप्पी मैं उसके साथ गई हुई थी। अब आप देखें भाई, यहाँ पे इतने अमीर अमीर लोग और इतने अमीर अमीर जनाब जी वकील जो इतने मुंह खोल के बैठे होते हैं कि जितने मर्जी जो हम पैसे मांगे अगला बंदा मजबूर हो के हमें दे दे। तो मैं उसको पूरे रास्ते से यही समझाती आ रही थी। मैंने कहा हमें बंदा जो है ना अपने आप को जलील करने वाली बात है। लोग जो होते हैं ना जिनको पता चल जाता है ना कि आप मजबूर हैं तो और आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सबसे गंदी बात तो ये होती है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने लोगों से ये भी सुना है कि घर बैठ के भी मसले हल हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे जैसे 8-10 लोग जमाते पड़े हुए लोग जब बाहर निकलते तो लोगों को पता चल जाता है ये जाहिल सी औरतें हैं और इनसे जो है ना हम कोई मतलब कि बड़ा हाथ मार के लूट लेते हैं। तो आगे उसके पास जो ना कोई जेवर जुवर भी नहीं था, तो उसके 2 बालियाँ पहनी हुई थी, कोई एक अंगूठी है, पता नहीं नाक में जो चीज़ पहनते हैं वो। तो कहती मैं एक हाथ बेच के जो है ना मैं जो है ना केस करूँगी, या तो फिर मैं तलाक लेके इनके दरवाजे पर आके बैठ जाती हूँ तो इनको समझ आएगी, और या फिर ये मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अब तलाक लेके जब बंदा आता है 2-3 बच्चे लेके, मुझे बताएं वो कौन सी इज्जत होती है? कोई इज्जत भी नहीं कर रहा होता। दूसरा इन्होंने इतने गंदे हमारे माशरे के बंदे हैं ना, उनके दिमाग जब बचपन से ही इतने पक्के पड़े हैं कि हमने कुछ भी नहीं देना। तो उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में जब 50-55 साल उम्र हो गई तो उन्होंने काम चीज़ दे देनी है। तो मेरी इधर जानने वाली एक बच्ची है, तो वो जो है ना इतनी उम्र की भी नहीं है, होगी कोई 26-27 साल की। तो उसकी जो है ना तलाक हो गई, उसके 2 बेटे हैं। आप यकीन करें पूरे घर के अंदर ना वो लोगों के घरों में काम करने के लिए ना काम मांगती फिर रही थी, रो रही थी वो। तो मेरी जो कज़न टीचर है ना उसके घर आई हुई थी कि तुम मुझे काम पे रख लो। तो मैं भी बाय चांस पुरानी बात है वहाँ बैठी थी, तो कहती है कि मुझे मेरे घर के जो मेरे बहन भाई हैं ना वो भी मेरे बच्चों को प्यार नहीं करते कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं कम पढ़ी हुई हूँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ सालगिरह होती है ना, घर में कोई फंक्शन होता है, ईद मिलाद होती है, कहती मैं कमरे में अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती हूँ, मेरे सबके बहन भाई मुझे ये नहीं कहते कि तू भी बाहर आके बच्चों को कोई चीज़ खिला दे। अब बताएं, सबके बहन भाई, चलो होता है ना भाई ऐसे हैं, बहनों को ऐसा नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम वो तो बहनों को तकलीफ़ बर्दाश्त करे। अब वो बच्ची बेचारी थी, तो वो रो रो के उसका बुरा हाल हुआ था, और वो ऐसे लग रहा था जैसे उसके दिमाग पे असर हुआ है। अब मुझे बताएं, जब दिमागों पे असर होता है ना तो वो कोई गैर गली से आके लोग नहीं आपको के दिमागों पे असर करते, घर के बंदे कर रहे होते हैं, घर के लोग आपको टार्चर कर रहे होते हैं। घर के अंदर इतने मसाइल होते हैं कि बंदा ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अब 2-3 बहनें हैं, कोई दूर है कोई करीब है, चलो और कुछ नहीं तो आप तमीज़ से आप एक दूसरे से बात तो कर सकते हो ना, एक दूसरे का दिल का वो ही तो हल्का कर सकते हो। जहाँ बहनें ऐसी हों उस वक्त मुझे बताएं कि वो एक बच्चा बंदा कहाँ चला जाए, उसको तो समझ कुछ भी नहीं आना कि भाई मेरा को तो पुराने हाल ही कोई नहीं है। तो ये वाले मसाइल जो है ना हम बच्चियाँ, हम बहनें, हम बेटियाँ इतना फेस ही कर रही हैं। आप सर्वे करा के देख लें, यकीन करें 90% लड़कियाँ जो है ना वो घरों में रो रही हैं, 85% 80%। वो इसकी वजह क्या है? भाइयों के सलूक। मैंने आपको बताया भी था ना कि एक टीचर है और वो उसने बेचारे के पास कुछ पैसे थे, उसने कहा कि मेरे 20-25 लाख कम है, मुझे विरासत में से पैसे दे दो। उन्होंने नहीं दी और वो अस्पताल में गई पड़ी है। अब एक बंदा मर सकता है, वो उसको कुछ भी हो सकता है। मतलब दुनिया में आप लोग कुरान पढ़ते हो, तर्जुमा पढ़ते हो, आपको तो पता होना चाहिए ना अल्लाह ने किस हद तक आपको दूसरों के साथ ज़्यादती करने का हुक्म तो दिया ही नहीं है ना, तो आप कर रहे हैं। आप दुनिया में फ़िरौन बने हुए, हम कहते हैं फ़िरौन, नमरूद, फलाना ढमकना, हमारे अपने घरों में भी ये सारे कुछ पाए जाते हैं और हम बैठे होते हैं उनको याद करने के लिए। अब एक आम सी औरत है, वो जनाब 8-10 पढ़ी हुई है, वो कहाँ जाए मुझे बताएं? उसके पास जो है ना अदालत में जाने के पैसे हैं? उसके पास है कोई ऐसी चीज़? तो ये सोचने की बात है। बहरहाल हम गए थे उसके साथ, तो फिर वहाँ पे जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए। तो फिर हम लोग जो है ना वापस आ गए। तो हम वापस आ रहे थे रिक्शे में, मैं उसको फिर भी समझाए जा रही थी, लेकिन देखें हम किसी को जब समझाएं तो तब ना जो अगला बंदा की तकलीफ़ कम हो रही है उसको तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो यही कह रही थी कि भाई जो है ना कोई तो फ़ैसला होना चाहिए ना, कि भाई अब मैं सारी उम्र क्या करूँ, अब बर्दाश्त कर कर करके तो ज़ाहिर है अब उम्र ये होती है कि जनाब जी 30 साल 35 और लाख बंदा 60 का रहा होता है। तो फिर वो घर वाले आगे से कहते तुम्हें क्या हुआ है? तो कभी पास बैठा के पूछ तो लें बहनों से कि क्या हुआ है। वो तो आपकी ज़रूरत नहीं होती, को आपको तो यही लगता है कि कहीं वो हमारे गाटे फेट ना हो जाए, हमसे कुछ मांग ही ना लें, कहीं वो ये ना कह दें कि भाई हमारे पास बच्चों की फ़ीस नहीं है, हमारे पास घर में राशन के पैसे नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल नहीं है। ये वाली चीज़ें भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बहनों का ख्याल करें और एक एक मोड़ पे जो है ना उनकी जो ज़रूरतों का ख्याल रखें। वो आपके घर में अपने बच्चों के साथ आई बैठी तो उनकी आंखों में देखें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर बात बताएं, कि वो बंदा पूछ भी लेता है कि क्यों आई हो, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है,
या इस तरह की कोई बात है। हमारे यहाँ जो है ना यही बताया जाता है जी भाई वो आ गई है, वो चली गई है, तो किराया था कि नहीं था, कोई चीज़ बच्चों को दिया कि नहीं। भाई मतलब इतने उजाड़ दिमाग के लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि उनके घरों में बहनें आए ना, वो उनको ईद बकरीद भी कोई नहीं पूछ रहे होते। भाई शादीशुदा हो गई हैं तो उनके घर चले जाओ, कोई मिठाई का डब्बा ले लो, कोई 2000 रुपया दे दो, एक भरम सा रह जाता है ना, वो तमीज़ है ही नहीं ना। तो हमारा माशरा जो है ना इसी तरह की उलझनों में उलझा हुआ है, और ये तो पता नहीं कब भी ठीक होगा। तो माशरे को ठीक हम नहीं करना है, हम अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे करेंगे तो होगा ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो है ना फसाद झगड़े तो होते ही रहते हैं। कोई पढ़ी लिखी माँ होती है वो अपने बच्चों को समझा देती है। अब हमारे माशरे में 70% जो है या 60% या 50% औरतें जो है ना वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अपने बच्चों को क्या तमीज़ सिखाएंगी। और मैंने हर घर में यही झगड़ा भाई देखा है कि बेटियाँ अपने हिस्सा जो है ना अपने भाइयों को खुद भी लिख के दे देती हैं। भाई मेरा भाई तू रो ना, तू परेशान ना हो, तू रो ना। चलो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उनको तो चाहिए ना कि वो अपने जो है ना उनकी ज़रूरत जी, हाँ, जो हाँ बेटियों को ज़रूरत है उनको देना चाहिए। अब हम लोग धक्के खा 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 के जा रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि भाई जो है ना मैं बाली बेचती हूँ, फिर मैं अंगूठी बेचती हूँ, फिर वो बेचते हुए भी उसको रोना आ रहा था कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कल को बच्चों को एडमिशन कराने पड़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। फिर मैं अगर ज़मीन केस करती हूँ तो ना मैं इधर की रहूँगी ना उधर की रहूँगी, इनके साथ जनाब मेरा जो है ना क्लैश हो जाएगा। आगे बंदे का भी कोई भरोसा नहीं है, वो ज़मीन ले के भी बेच के खाक हो के फिर मुझे खाली करके भेजेगा तो मेरे पास तो कोई दरवाज़ा भी नहीं होगा। तो ये मसाइल सोच सोच के वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। अब मुझे तो नहीं समझ आ रहा था कि भाई वो भी अपनी जगह पे सच्ची थी। जब बंदा परेशान होता है ना इस तरह की ज़्यादा परेशानियाँ दे के, तो फिर बंदे के जो है ना सर के जो है ना दिमाग फटते हैं। फिर दिमाग पे जनाब जी उनके नए नए रोले जो होते हैं वो पड़ते हैं, दिल का मसले हो जाते हैं, फिर बंदा ऐसे बीमार होकर दुनिया से चला जाता है। आजकल हर दूसरे घर में जो है ना यही वाले मसले हैं कि भाई जदाद 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 दे दो, मुझे ज़्यादा दे दो, मुझे कम दे दो। कहीं कहीं तो ऐसा हाल है कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं, एक ने सहारा ले लिया, दूसरा बेचारा परेशान हाल फिर रहा है, कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा है। तो और देखें आप सक्के बाप को गोलियां मार देते हैं, सक्की माँ को मार देते हैं, सक्की बहनों को मार देते हैं, जदाद के लिए ज़िबा कर देते हैं। अब ऐसे पता नहीं क्या हाल हो सकता है अब हमारे यहाँ। लेकिन मेरे सामने तो जो हो रहा है ना वो तो कमाल ही हो रहा है। तो कहीं पे सुतेलों की लड़ाई तो सक्कों की लड़ाई, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो तो बड़ी लड़ाइयाँ होती होंगी। लेकिन जहाँ छोटी मोटी चीज़ होती है आपने अपनी बहन को देनी होती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, उसकी कोई 20-25 लाख की आपके पास है तो आपको ज़रूर दे देनी चाहिए। देखिए एक तो वो माँ रो रही है, ठीक है, उसके आगे 2-3 बच्चे हैं वो रो रहे हैं, किस किस की बंदे को लग सकती है, आपको कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। अब वो बच्चा जो है छोटा सा वो देख रहा है मेरी माँ रो रही है, अब सोचे उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, वो कैसे बड़ा होता होगा, वो क्या ज़िंदगी में आगे काम करेगा। ये भी तो सोचने की बात है ना। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने जो है ना घर के जो लोग हैं, उनके अफराद हैं, उनके बच्चों को जो अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया और जो आपने उसको ने आपको जो जिम्मेदारी दी उसको खूब निभाएं। आपसे अगले जहाँ पूछना है अल्लाह ने कि भाई तुमने किया क्या था। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी अच्छे देखे हैं कि भाई जो है ना वो अपनी बहनों को बगैर उनके हिस्से के भी उनकी मदद कर रहे होते हैं और उनके सर पे उनके घर बहनों के चल रहे होते हैं। हमारी इधर जानने वाली एक औरत है, उस यकीन करो उसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और उसके भाई उसको मंथलियाँ भेजते हैं उन बच्चों की फ़ीस। उसकी एक बेटी डॉक्टर बन गई है और वो सारी फ़ीसें वही भरते हैं, उसके मंथली का खर्चा, उसका इवन ड्राई फ्रूट सर्दियों का भी उसी के भाई देते हैं, और उसको भाई बाहर रहते हैं। एक हमारी दूसरी जानने वाली उसका भी यही हाल था। ये भी तो बंदे हैं ना, ये भी तो दुआएं ले रहे हैं, और जो उनका हक नहीं बनता वो फिर भी दे रहे होते हैं। और यहाँ जहाँ खा के बैठ जाते हैं और वो इतनी वो परेशानी का बायस बन रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें छोड़ दें कि भाई आखिर इंसान ने कितना जी लेना, कितना खा लेना है, अगले जहाँ हिसाब आपने देना है। पीछे आपकी नस्लें में रुल गए ना, और आहें लगती हैं फिर किसी न किसी तरह भी जो है ना आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। शादीशुदा हो के भी औलाद कोई नहीं है, औलाद कोई नहीं है, फिर भी जिन्होंने बहनों का हक मारी बैठे हैं, फिर किसको खिलाने के लिए मारी बैठे हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी एक चीज़ है तो तुम थोड़ी सी चीज़ किसी को दे के उसका जो है ना परेशानी हल कर सकते हो, तो आपको कर लेनी चाहिए। अब इसमें दूसरों को जलील करने का कोई तो वास्ता है भी नहीं ना। तो बहरहाल वापस जा रहे थे, परेशान जा रहे थे। आप लोग दुआ करें कि भाई जो है ना वो मेंटली जो है ना बेहतर फील कर ले और उसके हालात बेहतर हो जाएं। और जो भी मैं कर सकती हूँ, अब आप लोग भी कहते होंगे मेरे वाला का टॉपिक कितना डिफरेंट सा हो जाता है। तो बहरहाल मैं तो थक हार के जा रही थी, समझा समझो के जा रही थी। ये वाले फैसले करना आसान नहीं होता, और ये इससे करने से और टेंशनें होती हैं। तो भाई मैं जो है ना उसके साथ तो गई हुई हूँ, लेकिन बहरहाल मैं बहुत ही मायूस होके आ गई थी उसके साथ ना। वो बाली बेचने का उसका हौसला पड़ रहा था ना, केस करने का पड़ रहा था। घर से तो बशेर मान के निकली, आगे कोई ठुस हुई पड़ती है हर चीज़। और आप लोगों से जो है ना दुआ करने की गुजारिश कर सकते हो, इतना नेक महीना है, अल्लाह उसके मसले हार कर दे। और आमीन सुम्मा
जिस के भी इस दुनिया में जिस के भी मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह करे उन सारों के मसले हल हो जाएँ और दुनिया में परेशानी उठ जाए। मैं तो बस यही कहती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला भाई हर इंसान दीनी तौर पर इतना पुरसकून आ जाए, वो तेरी तस्बीह करे, तेरे ही दरूद पढ़े और तेरे ही दर पे बैठा रहे। मेरे जैसे बंदा तो यही चाहता है भाई, उसको जो है ना कोई फ़िक्र ना हो और वो बस अल्लाह के हज़ूर हाज़िरी दे के बैठा रहे और वो परेशानियाँ जो है ना अल्लाह के सपुर्द कर दे और बस आराम से बैठ जाए। तो मैं तो यही चाहती हूँ।